राधे राधे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब इस वक्त हमारे श्राद्ध चले हुए हैं, यानी पितृपक्ष चला हुआ है। तो उसमें एक एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी, जो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी मानी जाती है। और इस एकादशी, इस महीने को असोज भी कहा जाता है। तो इंदिरा एकादशी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर हमारे पितृ रुष्ट हैं या नाराज़ हैं, किसी कारण से वो परेशान हैं, तो अगर हम इस एकादशी का व्रत रखने के बाद में और उसका फल उन्हें प्रदान करें तो उनका उद्धार हो जाता है। इसी को लेकर एक कथा है जो मैं आपको सुना देती हूँ। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जो अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा है वो मुझसे कहिए, इस एकादशी का व्रत क्या है और इस एकादशी में कौन कौन से फल मिलते हैं, सब समझा कर कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था और उसी समय महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहाँ आए। तो महर्षि नारद ने राजा से पूछा कि राजा, आपके राज्य में सब कुछ सकुशल है? तो राजा ने कहा, हाँ प्रभु, सब कुछ सकुशल है। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं अभी आ रहा हूँ तो मैंने देखा कि आपके पिता यमलोक में बैठे हुए हैं, और मैंने उन्हें देखा तो उनसे पूछा कि आप इतने दानी और धर्मात्मा होने के बाद भी यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो वे कहने लगे कि इस एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से हम लोग को चले गए हैं। हम तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के एक इंदिरा एकादशी का व्रत करे, उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूँगा। तब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना और उन्हें महान दुख हुआ। वह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे। हे नारद, आप मुझे इस एकादशी की व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए और इस व्रत जल से छिड़ककर श्रद्धापूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर दातून करें, स्नान करें, उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत धारण करें और कहें, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे राजन, हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करना। इस पर राजा ने ऐसे ही कहा और उसके बाद में आप शालिग्राम जी की मूर्ति को भोग लगाएं। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य से आरती करें। रात्रि को जागरण करें। तो इसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी का व्रत का विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य त्याग कर इस व्रत को पूरा करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही उनका उद्धार हो जाएगा और वे स्वर्ग को जाएंगे। तो राजा ने नारद जी के अनुसार ऐसा ही व्रत किया और वे फिर उसके बाद में उनके पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। तो यह श्री कृष्ण जी भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्व किया है, इस कथा को सुनने और पढ़ने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक को जाकर वास करता है। मनुष्य को चाहिए जो भी संकल्प करे उसे वह पूरा करे और उसे किसी भी प्रकार से उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए, ये पूरी कथा है जो मैंने आपके सामने कही है। इसलिए एकादशी का, ये सिर्फ पितरों में यही एक एकादशी पड़ती है। तो ये नहीं सोचना है हमें कि व्रत रखें ना रखें। कुछ लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन नहीं, श्राद्ध पक्ष में बहुत ज़्यादा करना चाहिए हमें व्रत पूजा पाठ, ताकि हमारे पितृ भी जो तृप्त हों और खुश हों। क्योंकि कुछ भी नियम हो वे भगवान पे लागू नहीं होते। तो ये 16 दिन जो हैं वो हमारे पितरों के ही होते हैं। इसलिए पितरों की विशेष रूप से भोग बनाए, थाली बनाए, जिस दिन का आपके घर में श्राद्ध हो, और उस थाली जो 2 लगाएं, जैसे एक अपने ठाकुर जी के लिए लगाएं, एक पितरों के लिए लगाएं, तो उसमें पानी वानी फेर कर गाय को भिजवा दें, किसी ब्राह्मण को भिजवा दें, ब्राह्मण को खिला दें, और दूसरी थाली अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी को भोग के रूप में चढ़ाएं। इस प्रकार से आपको पितरों में अपने कान्हा जी की, अपने ठाकुर जी की,
तो ये सेवा करनी चाहिए। बाकी जो और नियम है वो चलते ही रहेंगे, जैसे चलते हैं कि हमारे ठाकुर जी का रोज़ की सेवा रूटीन है वो हमारा इसी प्रकार रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो हमें करना ही है। तो आप इस तरह से अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। जैसे पितर रुष्ट हुए होते हैं तो आप इस प्रकार से, अगर आपको मेरा कथा कहने का तरीका अच्छा लगा हो या कुछ अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। तो राधे राधे। ये लीजिए, मेरे मंदिर में भी पूजा हो गई है। मैं पितृपक्ष में भी ऐसे ही पूजा करती हूँ। देखिए जिस प्रकार मैं करके आपको दिखा रही हूँ, ये इसी तरह से पूजा, उनका श्रृंगार भी रोज़ ऐसे ही होता है, राधा रानी का भी और ठाकुर जी का भी। और हम अपने, मैं युगल सरकार को के बारे में बताऊँ, युगल सरकार पर भी एक वीडियो बनाने की सोच रही थी लेकिन बना नहीं पाई। आप युगल सरकार का भी श्रृंगार पितृपक्ष में कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान है, इनके लिए कोई नियम कुछ भी लागू नहीं है, ये सब हम सब के लिए ही लागू होते हैं। क्योंकि पितर हमारे कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे कुछ ना करें, वो तो चाहते हुए खुश होते हैं देख के। इसलिए अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए आप अपने पितरों को एकादशी के दिन ही प्रसन्न कर सकते हैं, उनका उद्धार कर सकते हैं। देखिए इसलिए ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और इसे आप ज़रूर करें। राधे राधे।